हाय, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ पोर्टर। मैंने अपने ऑलमोस्ट सारा सामान पहले ही निकलवा लिया था और एसी वगैरह मैंने पहले अपने टेक्नीशियन से बुला के पैनासोनिक के उतरवा लिया था। बेड वेक फिट का था तो उसको उतरवा के लगवा लिया था। थोड़ा बहुत और सामान था जो मैंने पहले से ही खोल के अपने हिसाब से रख लिया था। सारी अपनी मेरा ये वार्डरोब था, इसमें से भी सारा सामान निकाल के अलग अलग बैग में रख लिया था। किचन में भी कई सामान ऐसे थे जो बेकार थे, जो पुराने थे, उनको भी सब अलग अलग करके रख लिया था। फ्रिज भी 24 घंटे पहले पूरा एकदम साफ़ कर दिया था जिससे इसमें कुछ बदबू वगैरह ना आए। एज ऑफ नाउ तो ठीक ही चल रहा है। मल्टी पैकिंग लाना भूल गए थे तो एज ऑफ नाउ तो ठीक ही चल रहा है। नीचे इन्होंने यहाँ पे सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। ये गद्दा है, मुड़ के पैक हो गया है। दो तरह के कार्टन से अपना सामान रखवाया है। पहला वो जिसपे मैंने लिख दिया है कि ये घर जाते ही खुल जाएगा, और दूसरा वो जिसको मैं ऐसे ही बंद पड़ा रहने दूंगा। अब इसके ऊपर से ये लगा दे रहे हैं फोम की एक लेयर। इसके ऊपर से एक और लेयर इन्होंने डाली है। बहुत सारा सामान पैक है, इस तरीके से पैक किया है। ये ब्लू वाले में एसी और वॉशिंग मशीन है। ये सोफ़ा है, ये थोड़ा बहुत सामान है, मैट्रेस वगैरह। ये सारे कार्टन्स हैं, हर किसी में अलग अलग सामान है। स्कूटी इस तरीके से पैक हो रही है। पहले बबल रैप और ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इनको दे दिया है। ठीक है, ये है। फाइनली डन विद दिस। सारा सामान शिफ्ट हो गया है। एक बैग बचा है और एक बैग बचा है, वो मैं लेके जाऊंगा। जस्ट ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम जोमेटो। जब तक वो आता है तब तक मैं बैठा हूँ। एज ऑफ नाउ द पोर्टर सर्विस वाज गुड। बंदों के नंबर ले लिए बट कोई लाइव ट्रैकिंग ऐप में नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। दे शुड हैव जीपीएस इनेबल्ड। उनकी जो गाड़ी होनी चाहिए वो जीपीएस इनेबल्ड होती कम से कम, तो वो बेटर रहता। और बंदे अच्छे थे, काम बढ़िया किया। पैकिंग वगैरह उन्होंने फटाफट कर ली थी। 9 बजे बुलाया था, 8:30 पे एग्जैक्टली आ गए थे ये लोग। और 1 बज रहा है, जस्ट ये लोग निकले हैं पैकिंग करके। तो मोस्टली एक्सपीरियंस ठीक ही था। बस एक चीज़ की दिक्कत थी कि मैंने उसमें मल्टी पैकिंग समथिंग था, वो मैंने बुक कराई थी, लेकिन वो सिंगल पैकिंग लेकर आया था तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ा था और थोड़ा सा संभल के खर्चा कर रहा था। पन्नी बबल रैप मतलब थोड़ा बहुत कम लगा रहा था, वो एक दिक्कत थी। बाकी ओवरऑल इट वाज गुड। यहाँ से निकल गया है, गाड़ी की फ़ोटो वगैरह ले ली है, दोनों ड्राइवर्स का नंबर है और देखते हैं क्या होता है। और कल सुबह 9 बजे तक बताया गया है कि पहुंच जाएगा। और एक ही गाड़ी में पूरा सामान गया था, बाकी मैं अभी रिवर्स क्लिप करके दिखा दूंगा कि क्या क्या कैसे पैकिंग की थी। ओवरऑल अभी तक ठीक है। कल पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। अभी मैं भी गुड़गांव में हूँ, यहाँ से लखनऊ जाऊँगा और फिर देखते हैं कि उन्होंने कैसी पैकिंग की है, कैसा उतार रहे हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि मैंने एक्चुअली एक सामान लिख दिया था बॉर्डर पे कि ये सामान है। जैसे 2 मेरे बैग हैं और 8 कार्टन्स मुझे और लगेंगे, और मेरी 2 छोटे स्मॉल ट्रॉली बैग हैं, और जो मेरा सामान था मैंने एक सामान ऐप पे डाल दिया था। उसकी वजह से उन्होंने प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक सामान नहीं भी बताते हो, आप थोड़ा कम सामान डालते हो तो आपको थोड़ा कम प्राइस मिलेगा वो। तो ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है। मैंने एक सामान डाला था तो मुझे 29,552 रुपीज़ उन्होंने टोटल दिखाया है ऐप पे, और वहीं मुझे पे करना है। और इन्होंने इंश्योरेंस का कुछ नहीं बताया और इनके बंदों को पता नहीं। एक्चुअली पोर्टर इज़ जस्ट लाइक जोमेटो, राइट, कि रेस्टोरेंट अलग है और जोमेटो अलग है। और जोमेटो से रेस्टोरेंट के बीच में बहुत गैप है। आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट से खाना मंगाओगे तो आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम वैसे पोर्टर का भी सीन है। तो दीज गाइज आर फ्रॉम सेपरेट मूवर्स एंड पैकर्स, बट इनका कोलैबोरेशन है पोर्टर के साथ में। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ गैप आई कैन से, जो मुझे फील हुआ इन जनरल। थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कल सामान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बाकी लेट्स सी, आई थिंक पहुंच जाएगा। थोड़ा सा वो एक लग रहा है, लेट्स सी। अभी सामान आया है, आधा सामान निकल गया, आधा सामान बचा है।
एज ऑफ नाउ तो ठीक दिख रहा है कि सब सही सलामत आ गया है। ऊपर इन लोगों ने ऐसे लगा के रखा हुआ था कि ऊपर सामान ना लड़े। स्कूटी है, अभी तक जितना सामान उतरा है वो तो अच्छे से उतर गया है। बाकी देखते हैं, ओवरऑल इट फील्स गुड, ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग। ये इस तरह कपड़े में से लपेट के लाते हैं, देखिए अपना रख लेते हैं और बाकी मल्टी लेयर में वो अंदर का सामान जैसे रह जाता है तो वो ये है। ठीक है, ऑल गुड, सामान आ चुका है, इट वाज इन गुड कंडीशन। एक ट्रैकिंग का इशू था लेकिन उस बंदे ने अपनी व्हाट्सएप लोकेशन भेज दी थी, सो आई वाज एबल टू ट्रैक हिम, तो वो कोई इशू नहीं है। और मैंने कुछ और लोगों से बात की थी जब मैं गुड़गांव में था, तो मैंने एंड पोर्टर वाज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर मी। पोर्टर ने मुझे चार्ज किया है 29,550 रुपीज़, और अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स ने चार्ज किया था, मतलब चार्ज नहीं किया था, उन्होंने जब एसेस किया तो मुझे बताया 40,000 रुपीज़ वो लेंगे। और ये मैंने वीडियो कॉल में उनसे, एक बंदे के थ्रू वीडियो कॉल हुई थी, उसमें मैंने एसेस करवाया था, और उन्होंने बताया 40,000 एंड आफ्टर बार्गेनिंग दे सेड कि 38 में कर देंगे, एंड दैट टू इन शेयरिंग, और सामान आएगा 7 से 8 दिन में। इन पोर्टर व्हाट दे से कुछ नहीं करना है, आपको सामान ऐड करना है ऐप में, और एक दिन में सामान आया, एक बार गाड़ी में लोड हुआ और अगले दिन सुबह मेरा सामान आ गया। जैसे ही मैं आया, मैंने रात की बस ली, सुबह में आया और सामान भी मेरा मेरे साथ ही आ गया। So I think here Porter wins. It's economical, it's faster, or overall I liked it.